जय जिनेन्द्र सभी के लिए। सम्यक दर्शन संपन्नः कर्म भी न निबध्यते। हम सभी आचार्य हरिभद्र द्वारा लिखित षड्दर्शन समुच्चय इस ग्रंथ के आधार पर वर्तमान में जैन प्रमाण मीमांसा की चर्चा कर रहे हैं। कल हमने प्रमाण मीमांसा ने न्याय व्यवस्था, न्याय दर्शन, न्याय व्यवस्था, न्याय का उद्भव और विकास, इस पर चर्चा की थी। और आज ग्रंथ के आधार पर, चूंकि ग्रंथ हमारा समाप्ति की ओर है, तो ग्रंथ के आधार पर हम अपनी चर्चा करेंगे। देखिए, जैन दर्शन में प्रमाण मीमांसा की जब बात की जाती है तो प्रमाण शब्द के संदर्भ में कल हमने बहुत सारी परिभाषाएं जानी थी, समझी थी, और अंतिम परिभाषा सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, इसको निर्णय किया था, समझा था। चूंकि कल हमने आचार्य हरिभद्र की परिभाषा को इसलिए छोड़ दिया था कि हमें मूल ग्रंथ का अध्ययन करना ही है, तो उसकी चर्चा हम यहाँ करेंगे ही करेंगे, इसलिए कल ये चर्चा छोड़ दी गई थी। यहाँ पर देखिए, ग्रंथ में पेज नंबर 311, कारिका नंबर 54 और पैराग्राफ नंबर 290, इसमें प्रमाण सामान्य की चर्चा प्रारंभ की है। उसके बाद प्रमाण के स्वरूप, भेद प्रभेद की चर्चा प्रारंभ करेंगे। जब भी कोई चीज़ हम समझते हैं तो मैंने आपको शुरू से ही बता रखा है कि हम स्वरूप, संख्या, विषय और फल, इस आधार पर, इस पैरामीटर पर ही हम अपनी बात प्रारंभ करेंगे और इसी पैरामीटर पर हम बात को समाप्त भी करेंगे, जिससे हम एक निर्णय पर पहुंच सकें। और उस हिसाब से देखें तो यहाँ पर ग्रंथ में प्रमाण सामान्य का जो स्वरूप दिया गया है, वहाँ यहाँ कहा गया है सौ पर व्यवसायी ज्ञानम प्रमाणम, यानी सौ और पर अर्थात अपने तथा पर पदार्थ का निश्चय कराने वाले ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। सौ पर व्यवसायी शब्द हम परिचित हो चुके होंगे अब तक, और कल आपने ग्रंथ के माध्यम से कुछ पढ़ा भी होगा। सौ यानी स्वयं का, पर यानी अपने से अतिरिक्त अन्य किसी का भी। उनका व्यवसाय ने निश्चयात्मक ज्ञान, वह प्रमाण है। और इसे प्रमाण क्यों कहा गया? क्योंकि जब भी हम किसी निर्णयात्मक ज्ञान की बात करते हैं तो वो प्रमाण ज्ञान ही कहलाता है। यहाँ पर जो परिभाषा दी गई है सौ पर व्यवसायी ज्ञानम, इसमें चार विशेषण दिए गए हैं, स्व, पर, व्यवसायी और ज्ञान। इन चारों विशेषणों का महत्व बहुत है। ये कल हमने चर्चा की थी कि आचार्य माणिक्य नंदी ने जो प्रमाण की परिभाषा बनाई, स्व पूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम, उसमें उन्होंने 5 विशेषण दिए थे। यहाँ आचार्य हरिभद्र 4 विशेषणों के माध्यम से अपनी बात पूरी कर रहे हैं। चूंकि आचार्य हरिभद्र माणिक्य नंदी के पहले हुए, इसलिए यहाँ 4 ही विशेषण हैं, और माणिक्य नंदी बाद में हुए, उन्होंने उसमें अपूर्व शब्द और जोड़ा था। बाकी तो लगभग यही विशेषण है। यहाँ हम एक एक विशेषण पर चर्चा करते हैं। पहला है स्व। ज्ञान को सर्वथा परोक्ष मानने वाले मीमांसक, ज्ञान को अनुव्यवसाय रूप से प्रत्यक्ष मानने वाले नैयायिक वैशेषिक का, तथा ज्ञान को प्रकृति यानी जड़ का धर्म मानने वाले सांख्यों का निराकरण 100 विशेषण से हो जाता है। क्योंकि मीमांसक, नैयायिक, वैशेषिक और सांख्य, इस चारों के चारों ज्ञान को व्यवसायी नहीं मानते, ज्ञान को आत्मा का धर्म इस रूप में नहीं मानते कि वह स्वभाव रूप में सदा काल रहता ही हो। देखिए, सर्वथा मीमांसक तो ज्ञान को सर्वथा परोक्ष ही मानते हैं, क्योंकि वेद ही प्रमाण है और कुछ है ही नहीं। ज्ञान को अनुव्यवसाय यानी इंद्रियों के माध्यम से उत्पन्न होने वाला, जो नैयायिक वैशेषिक हैं, वो सन्निकर्ष को प्रमाण मानते हैं, अथवा इन्हीं सन्निकर्षम ज्ञानम प्रमाणम कहते हैं, तो आत्मा का स्वभाव वहाँ नहीं रहा। तथा सांख्य ने तो ज्ञान जो है वह प्रकृति का ही धर्म माना हुआ है, पुरुष यानी चेतन तत्व का नहीं माना। इस दृष्टि से चारों दर्शनों का निराकरण, जो जैनिता 4 दर्शन हैं, यानी या ये कहें हम 4 वैदिक दर्शन, इनका निराकरण 100 शब्द से हो जाता है। फिर आता है पर शब्द। पर शब्द क्यों प्रयोग किया गया? क्योंकि वास्तविक घटपट आदि पदार्थों की सत्ता का लोप करके केवल विज्ञानाद्वैत की सत्ता मानने वाले जो बौद्धों का एक विशेष मत है, जो विज्ञान यानी ज्ञान, विज्ञान को ही प्रमाण मानता है और ज्ञान के अलावा अन्य कोई तत्व संसार में नहीं है, एक मत ज्ञान की ही सत्ता है, तो प्रमेय कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो सब ज्ञान ही है। ऐसा विज्ञानाद्वैतवादियों का निराकरण करने के लिए संसार में घटपट आदि जितने भी प्रमेय पदार्थ हैं, आंखों से जिनका भी ज्ञान होता है, उनका भी स्वतंत्र अस्तित्व है, ऐसा निर्णय करने के लिए पर शब्द यहाँ पर जोड़ा गया। यानी 100 और पर 2। तीसरा है व्यवसायी। व्यवसायी शब्द क्या कह रहा है? बौद्धों द्वारा मान्य जो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष है
तथा संशय आदि का निराकरण करने के लिए व्यवसायी शब्द जोड़ा। निर्विकल्पक तत्व मतलब कोई निर्णयात्मक स्थिति पर नहीं पहुंचे। बौद्ध चूंकि अनित्यवादी हैं, क्षणिक हैं, तो उनके यहाँ कोई चीज़ स्थायी रहती नहीं है। स्थायी नहीं रहेगी तो निर्णयात्मक स्थिति नहीं कह पाएंगे कि यह वही है जिसको हमने पहले जाना। और संशय आदि में संशय, विपर्य, अनध्यवसाय ज्ञान भी प्रमाण नहीं है, क्योंकि वो है यथार्थ ज्ञान नहीं है, संदेहात्मक ज्ञान है। ज्ञान की प्रवृत्ति तो हो सकती है वो, पर वो प्रमाण ज्ञान नहीं हो सकती। इसलिए व्यवसायिक शब्द के द्वारा इनका निराकरण किया। फिर ज्ञान शब्द स्वयं भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ज्ञान से भिन्न जो अज्ञान है या सामान्य मात्र आलोचन है, जैसे अनध्यवसाय है, सत्ता मात्र का किंचित्यम अनध्यवसाय, कुछ है बस इतना ज्ञान, तो वहाँ ज्ञान नहीं है एक्चुअल में। इसलिए ज्ञान से भिन्न अज्ञान, सामान्य मात्र का अवलोकन, सन्निकर्ष, इन सबको प्रमाण मानने वालों का निराकरण ज्ञान शब्द के द्वारा के। ज्ञान तो होना ही चाहिए, तभी हमें पर का ज्ञान होगा, तभी निर्णयात्मक ज्ञान होगा, तभी स्वयं का ज्ञान होगा। इसलिए ग्रंथकार ने प्रमाण के लक्षण में 4 विशेषण देकर के अपनी बात प्रारंभ की है। इन चारों विशेषणों की आवश्यकता इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक परंपरा हो गई थी कि कोई ज्ञान को इंद्रिय सन्निकर्ष के माध्यम से ही, इंद्रियों के माध्यम से ही मान रहा था, कोई ज्ञान को जड़ ही मान के बैठा था, कोई ज्ञान के अलावा किसी और तत्व की सत्ता ही नहीं मान रहा था। तो बहुत सारी समस्याएं प्रमाण मीमांसा की दृष्टि से आ गई थी। इसलिए आचार्य हरिभद्र ने जो परिभाषा बनाई उसमें 4 विशेषण लिख दिए और उनके द्वारा अन्य दर्शनों की मान्यताओं का निराकरण भी कर दिया। अब प्रमाण के भेद। प्रत्यक्षम च परोक्षम च द्वे प्रमाणे तथा मते अनंत धर्मकम वस्तु प्रमाण विषयत्व। अर्थात प्रत्यक्ष और परोक्ष ये 2 प्रमाण हैं जैन मत में। और परोक्ष के माध्यम से, प्रत्यक्ष के माध्यम से जब भी हम जिस प्रमेय पदार्थ को देखते हैं, वह जो वस्तु है वह वस्तु अनंत धर्मात्मक है। यानी प्रमाण के 2 भेद हैं, एक प्रत्यक्ष दूसरा परोक्ष। और अनंत धर्म वाली वस्तु प्रमाण का विषय। देखिए हमने स्वरूप, संख्या, विषय और फल इनकी बात कर रहे हैं। तो स्वरूप में बता दिया प्रमाण कैसा होता है, 4 विशेषणों वाला होता है। संख्या, प्रमाण के 2 भेद हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। अब तीसरा है विषय। तो विषय की चर्चा नीचे की पंक्ति में दी है कि अनंत धर्मात्मक वस्तु प्रमाण विषयत्व। इसकी चर्चा थोड़ा सा हम आगे करेंगे, अभी प्रमाण के भेदों की चर्चा यहाँ करते हैं। प्रत्यक्ष और परोक्ष 2 भेद हैं। इसमें से अपरोक्ष तयार्थस्य ग्राहकम ज्ञानम ईदृशम प्रत्यक्षम इतरत ज्ञेयम परोक्षम ग्रहणमेक्षया। ये गाथा नंबर 56 ग्रंथ में दी हुई है। इसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष की परिभाषाएं दी हैं। जो ज्ञान स्पष्ट है, अपरोक्ष है, चाहे वह इंद्रिय ज्ञान हो या अनिंद्रिय, वह प्रत्यक्ष है। देखिए यहाँ इंद्रिय अनिंद्रिय इसलिए कहा चूंकि आचार्य उमा स्वामी ने तत्प्रमाणे कहे कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर ज्ञान, केवल ज्ञान सब कोई प्रमाण ज्ञान कह दिया। और इंद्रियों के माध्यम से जो हमें ज्ञान होता है वह परोक्ष ही है, ऐसा हम इसलिए नहीं कह पा रहे क्योंकि आचार्य हरिभद्र के पहले आचार्य अकलंक हुए और उनके सामने जब प्रत्यक्ष और परोक्ष की समस्या थी उन्होंने प्रत्यक्ष के 2 भेद कर दिए। क्योंकि अन्य आचार्य इंद्रिय प्रत्यक्ष को ही प्रत्यक्ष मान रहे थे और अनिंद्रिय प्रत्यक्ष को स्वीकार ही नहीं कर रहे थे, इसलिए आचार्य अकलंक ने 2 भेद किए प्रत्यक्ष के, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष और पारमार्थिक प्रत्यक्ष। और साम व्यवहारिक जो लोक व्यवहार में प्रत्यक्ष जिसे हम देखते हैं, जानते हैं, तो वही निर्णय करते हैं। इसलिए इंद्रिय प्रत्यक्ष को भी यहाँ कह दिया गया कि चाहे वह इंद्रिय ज्ञान हो या अनिंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष हो गया और अनिंद्रिय ज्ञान पारमार्थिक प्रत्यक्ष हो गया। जिस ज्ञान में इंद्रिय व्यापार की अपेक्षा ना हो, केवल मन के व्यापार से असाक्षात रूप से ज्ञान उत्पन्न हुआ है, परोक्ष है। अर्थात 5 इंद्रियों की आवश्यकता जहाँ ना हो, सब मन से ही हम कोई चीज विचार करके जिसका निर्णय करते हैं, वहां पर उसे परोक्ष ज्ञान कह दिया गया। जैनेतर दर्शनों में मान्य प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, अर्थापत्ति, अभाव, संभव, एति, प्रातव्य, युक्ति तथा अनुपलब्धि, जितने भी प्रमाण के भेद प्रभेद जैनेतर दर्शनों ने माने हैं, उन सभी का अंतर्भाव यानी प्रत्यक्ष और परोक्ष इन 2 भेदों में ही उन सबको समाहित जैन दर्शन ने कर दिया है। क्योंकि देखिए अनुमान, आगम, उपमान, अर्थापत्ति ये सब तो परोक्ष के अंतर्गत माने ही हैं। संभव मतलब एक सपोज ऐसा हो सकता है, एति ही ऐसा परंपरा से चला आ रहा है जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, पर जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे दादा के दादा के दादा ऐसा कहते थे इसलिए हम भी वैसा मान रहे हैं, लोक प्रसिद्ध चीज़ें जो हो जाती हैं। प्रातः मैंने कोई युक्ति से, प्रतिभा से कोई चीज़ उत्पन्न कर ली तो वो प्रमाण हो गई। युक्ति के द्वारा, अनुपलब्धि, सारी चीज़ें परोक्ष प्रमाण के अंतर्गत जैन दर्शन ने स्वीकार की हैं, इसलिए इनको अलग से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए एक चार्ट के द्वारा हम यहाँ समझ सकते हैं। प्रमाण
प्रमाण के दो भेद, प्रत्यक्ष और परोक्ष। पहले प्रत्यक्ष की चर्चा करते हैं। प्रत्यक्ष के पुनः सामव्यवहारिक और पारमार्थिक के दो भेद हैं। ये आचार्य अकलंक देव की देन है। फिर वापस साम व्यवहार में दो भेद किए, इंद्रिय प्रत्यक्ष और मानस प्रत्यक्ष, यानी 5 इंद्रियों से होने वाले ज्ञान को इंद्रिय प्रत्यक्ष कहा और मन से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को मानस प्रत्यक्ष कह दिया। फिर ये क्यों कहना पड़ा? क्योंकि वैदिक परंपरा में योगी प्रत्यक्ष, अयोगी प्रत्यक्ष, मानस प्रत्यक्ष बहुत सारे भेद चल रहे थे और हमें भी अपने न्याय व्यवस्था को उनके हिसाब से डेवलप करना था, इसलिए भेद भी माने और भेद को उस रूप में चर्चा भी की। अब इंद्रिय प्रत्यक्ष कब होता है? अवग्रह या अवैध धारणा के द्वारा ही इंद्रिय प्रत्यक्ष होता है और मानस प्रत्यक्ष में भी अवग्रह या अवैध धारणा दोनों सभी होते हैं। अब बात आती है परोक्ष प्रमाण की। ठीक है, परोक्ष प्रमाण की जब बात करेंगे तो जैन परंपरा में परोक्ष के लिए तो कहीं जो प्रत्यक्ष नहीं है वो परोक्ष है। अब परोक्ष के भेद की बात करेंगे तो स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ये जो 5 भेद हैं ये परोक्ष प्रमाण के मूल भेद हैं। इनमें से स्मृति कब होती है? अवग्रह इहा अवैध धारणा, धारणा के बाद जब स्मृति, धारणा पूर्वक ही स्मृति होती है, धारणा के पहले स्मृति नहीं होती। फिर स्मृति के बाद प्रत्यभिज्ञान, प्रत्यभिज्ञान के 3 भेद किए, एकत्व, सादृश, वैसादृश और एक प्रतियोगी भी है ना, कहीं कहीं 4 भेद हैं, कहीं 3 भेद हैं। तो एकत्व, सादृश, वैसादृश और प्रतियोगी, ये प्रत्यभिज्ञान के 4। एकत्व मतलब यह वही है, ये एकत्व प्रत्यभिज्ञान, यह उसके जैसा है, यह सादृश्य प्रत्यभिज्ञान, यह उससे विपरीत है, यह वैसादृश्य प्रत्यभिज्ञान, यह प्रतियोगी, यह उससे दूर है, यह उससे पास है। तो ये प्रत्यभिज्ञान के भेद हम 4 रूप में समझ सकते हैं। फिर आता है तर्क, व्याप्ति ज्ञानम ऊहा, व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। व्याप्ति 2 प्रकार की होती है, अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति। फिर है अनुमान, अनुमान के 2 भेद हैं, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। स्वार्थानुमान जो बिना किसी साधन के स्वयं अपने आप से अनुमान कर लिया जाता है वह स्वार्थानुमान है, और परार्थानुमान वह जो किसी साधन के द्वारा किसी चिन्ह विशेष को देख करके अथवा किसी से पूछ करके जो निर्णय किया जाता है वो परार्थानुमान कहलाता है। इसके साथ साथ परार्थानुमान जब होता है तो उसमें प्रतिज्ञा, अनुमान के 5 अंग माने गए हैं, उनमें प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये 5 अनुमान के अंग भी माने गए हैं। इस प्रकार से पूरे चार्ट के माध्यम से हम प्रमाण के स्वरूप, उनके भेद प्रभेदों को अच्छे से समझ सकते हैं। चूंकि इनकी चर्चा ही यहाँ ग्रंथ में की और हम पहले कई बार इनकी चर्चा कर चुके हैं, इसलिए बहुत विस्तार में मैं नहीं जा रहा। अब स्वरूप की बात, संख्या की हमने बात कर ली, अब आता है संख्या के बाद विषय। प्रमाण का विषय क्या है? देखिए, प्रमाण का विषय अनंत धर्मात्मक वस्तु प्रमाण का विषय है। इसकी चर्चा हमने पहले 55 नंबर कारिका में की थी। अनंत धर्मकम वस्तु प्रमाण विषयत्व, ऐसा कह के प्रमाण के विषय की चर्चा यहाँ की थी कि अनंत धर्म वाली वस्तु प्रमाण का विषय है। वस्तु में परस्पर विरुद्ध अनेक धर्म पाए जाते हैं, यथा नित्य, अनित्य, एक, अनेक, सामान्य, विशेष, भेद, अभेद। इनमें से अनंत धर्म कैसे हो गए? कोई वस्तु नित्य भी है, अनित्य भी है, नित्य अनित्य है, एक भी है, अनेक रूप भी है, सामान्य रूप भी है, विशेष रूप भी है, भेद रूप भी, अभेद रूप भी, ऐसे ही असंख्यात अनंत धर्म वस्तु में होते हैं। ये तो एक प्रकार से वानगी है नित्य, अनित्य, सामान्य, विशेष की, पर अनंत धर्म होते हैं। अनंत को हम इस रूप में भी देख सकते हैं। मान लीजिए स्पर्श धर्म की बात करें तो हल्का, भारी, रूखा, चिकना, ठंडा, गर्म, कड़ा, नरम, हल्का के भी और हल्का, कम हल्का, भारी, कम भारी, ज़्यादा भारी, बहुत सारे भेद हो सकते हैं। तो परस्पर विरुद्ध धर्म भी है, हल्का भारी, ठंडा गरम, कड़ा नरम, ये सारे विरुद्ध भी हैं। नित्य, अनित्य, एक, अनेक, सामान्य, विषय, ये भी परस्पर विरुद्ध हैं और ये सब वस्तु में पाए जाते हैं। ये वस्तु का विषय है। हम जब भी किसी व्यक्ति वस्तु को जानते हैं तो किस रूप में जानते हैं? उसके रूप रंग को देख के, उसके आकार को देख के, उसके वजन को देख के, उसकी उपयोगिता को देख के, वह किससे बनी है वो ये देख करके, इन्हीं से जानते हैं। फिर निर्णय करते हैं अच्छी है कि बुरी है, इससे भी और अच्छी हो सकती है, इससे भी और बुरी हो सकती है, ये कम अच्छी है, ज़्यादा, निर्णय करते हैं ना। तो ये वस्तु प्रमाण का विषय है। फिर कारिका नंबर 57 में इस बात को और थोड़ा सा स्पष्ट किया है और स्पष्ट करके कहा गया कि इन उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम यत् तत्सदस्यते, इन उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम यत् तत्सदस्यते अनंत धर्मकम वस्तु तेनोक्तम मान गोचरः। ये कारिका दे करके यहाँ ग्रंथकार ने पेज नंबर 347 पर विषय की चर्चा विशेष रूप से कर दी कि उत्पाद व्यय और द्रव्य गुण से युक्त
वस्तु ही सत होती है। देखिए अब हम वस्तु की बात कर रहे हैं। वस्तु क्या है? वस्तु सत पदार्थ है। सत किसे कहते हैं? उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम। और द्रव्य जो है वो वस्तु है। तो वह वस्तु जो उत्पाद व द्रव्य से युक्त होती है वही सत है। और यहाँ ये सतरूप वस्तु का ही निर्णय किया जा रहा है ना। वस्तु जो होगी वो सतरूप ही होगी। सत कैसा होगा? उत्पाद व द्रव्य से युक्त होगा। इसलिए उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त वस्तु ही सत होती है। अतः वस्तु अनंत धर्मात्मक होने से ही पदार्थ का विषय भी अनंत धर्मात्मक वस्तु है। वस्तु अनंत धर्मात्मक है, इसलिए पदार्थ का जो विषय है वो भी अनंत धर्मात्मक वस्तु बन गया। ये देखिए बहुत सारी चीजें यहाँ पर हम इस रूप में देख सकते हैं कि इन्होंने प्रमाण का विषय, अब प्रमाण का फल। देखिए आपने अगर आचार्य माणक नंदी का परीक्षा मुख सूत्र पढ़ा हो तो वहाँ पर प्रमाण के फल की चर्चा की और कहा हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही ज्ञानम। हित की प्राप्ति, अहित का परिहार, ये ही प्रमाण का फल है। प्रमाण मतलब वस्तु को जानने का लाभ क्या है? हित की प्राप्ति हो, अहित का परिहार हो, यही है। तो यहाँ भी प्रमाण के फल की चर्चा की। अनंत धर्मात्मक पदार्थ का ज्ञान यानी अनंत धर्मकम वस्तु तेन उक्तम मान गोचरः प्रमाण का फल है। अनंत धर्मात्मक पदार्थ का ज्ञान ही प्रमाण का फल। वस्तु का ज्ञान हो गया, निर्णय हो गया, वही प्रमाण का फल है। हम किसी चीज को पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? उसका ज्ञान प्राप्ति के लिए। उसके प्रति जो हमारे अंदर अज्ञान है उसका निराकरण करने के लिए। तो अज्ञान का जाना, ज्ञान का आना, ये फल है। हम कोई भी कार्य करते हैं जब वो पूरा हो जाता है, हमने परीक्षा दी, रिजल्ट आ गया, तो प्रमाण, परीक्षा का फल क्या है? हमारा जो रिजल्ट आया वो प्रमाण फल, परीक्षा फल। तो फल यानी उस वस्तु का ज्ञान हो जाना। तो यहाँ पर इस प्रकार से अभी तक हमने जैन दर्शन में बहुत सारे स्वरूप की चर्चा की। जैन धर्म में तत्व मीमांसा की चर्चा की, आचार मीमांसा की चर्चा की। आचार मीमांसा में भी दिगंबर श्वेतांबर की चर्चा की। दिगंबर श्वेतांबर के अंतर्गत कुछ चारित्रिक मतभेद जो हैं, चाहे वहाँ स्त्री मुक्ति, केवली मुक्ति, सचेल मुक्ति की बात हो, इन सब की चर्चा भी हमने की। दिगंबर श्वेतांबर के अंतर्गत मूर्ति पूजा का भेद जो है उसकी चर्चा की, सचित अचित की चर्चा की। बहुत सारी चर्चाएं जैन दर्शन की इस ग्रंथ के माध्यम से हमने की हैं। और इन चर्चाओं के माध्यम से देखिए इस जैन मत में अंत में कुछ विशेष बातें भी कही गई। अहिंसा का स्वरूप भी बताया गया है। यद्यपि विशेष रूप से अहिंसा की चर्चा नहीं की, परंतु जो अन्य वैदिक मतों में वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवती ऐसा कहे के अश्वमेध यज्ञ आदि में हजारों पशुओं की बलि का विधान भी कर दिया गया। तो उस दृष्टि से हम ये देख सकते हैं कि जैन मत में अहिंसा का इतना संक्षिप्त स्वरूप दिया गया है कि किसी भी जीव प्राणी मात्र की दया का कॉन्सेप्ट यहाँ बताया गया। किसी भी जीव पर किसी भी प्रकार से दुख पहुँचाना वह हिंसा है, चाहे धर्म के नाम पर हो चाहे किसी भी रूप में, और दुख नहीं पहुंचाना वो अहिंसा है। तो ये सारी चर्चाएं जैन मत में की हैं। इसका उपसंहार कर देते हैं। जैन दर्शन संक्षेप इत्तेस गदितो अनघा पूर्वा पराघातो यत्र क्वचित न विद्यते। यहाँ कहीं भी पूर्वा पर विरोध नहीं है। सभी आचार्यों ने समान चर्चा करके जैन मत का विवेचन किया है। अब आज की चर्चा हम यही पूर्ण करते हैं। आप सब पुनः इसको पढ़ें और कोई आपको शंका हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें। जय जिनेंद्र।